Hello friends, welcome to our channel English with SR Simar. Today I have come with some literary terms in English literature. Friends, you might have heard about some literary terms like elegy, sonnet, short story, drama. रीट भर्ती परीक्षा जो है पात्रता परीक्षा इसके सिलेबस में लैंग्वेज सेकंड के अंदर ये पांचों टॉपिक एलजी सोनेट शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा ये चारों टॉपिक जो है उसके अंदर शामिल है। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन सोनेट के बारे में कि सोनेट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अंग्रेजी भाषा के प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भाषाओं के अध्यापक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आवश्यक है इसको अंत तक जरूर देखें। सोनेट, ये सोनेट शब्द इटालियन शब्द जो है सोनेटो से बना है और सोनेटा को मतलब होता है लिटिल सॉन्ग यानी कि कोई छोटा गाना। इसको हिंदी में चतुर्दश पद भी कहते हैं सोनेट को, क्योंकि इसके अंदर चतुर्दश यानी कि 14 लाइन होती है, 14 लाइन्स। एक 14 लाइन्स की कविता होती है। अच्छा, ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर रखा जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सोनेट को किस मीटर में लिखा जाता है, तो हमेशा याद रखना आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसमें कोई विचार रखा जाता है और कुछ विचार को जो है विकसित किया जाता है और इसी 14 लाइनों के अंदर निष्कर्ष पे भी पहुंचा जाता है। किसी भी अपने कोई प्रिय चीज़ जो है जो अपन को अच्छी लगती है उसकी खूबसूरती का जिक्र करने के लिए पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके नए नए प्रयोग होते गए। सोनेट को दो भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं। ये दो प्रकार के सोनेट होते हैं अंग्रेजी साहित्य के अंदर। एक होता है इटालियन सोनेट और दूसरा होता इंग्लिश सोनेट। अब पहले देख लेते हैं अपन इटालियन सोनेट के बारे में। इटालियन सोनेट का दूसरा नाम है द पेट्रार्कन सोनेट। याद रखना, इटालियन सोनेट कहो या पेट्रार्कन सोनेट कहो एक ही बात है। इसका प्रादुर्भाव इटली से माना जाता है, इसलिए इसको इटालियन सोनेट कहते हैं। इटालियन सोनेट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, यानी कि शुरुआत की जो 14 लाइनों की जो सोनेट होता है उसकी शुरुआत की 8 लाइनें जो होती है वो ऑक्टेव कहलाती है। ऑक्टेव यानी 8 लाइनों से जो शुरुआत होती है। ऑक्टेव में क्या होता है, कोई भी एक समस्या रखी जाती है, शुरुआत की जाती है इस कविता की, वो समस्या होती है और लास्ट की जो 6 लाइनें होती है वो सेस्टेट कहलाती है। आपको पूछ लिया जा सकता है ऑक्टेव किसे कहते हैं, तो जो है स्टार्टिंग 8 लाइन्स और सेस्टेट जो होता है वो अंतिम 6 लाइन जो होती है। शुरुआत की 8 लाइनों में तो प्रॉब्लम होती है और अंतिम 6 लाइनों में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये हो गया इटालियन सोनेट। अब इटालियन सोनेट के बारे में जो मैं बता दूं आपको कि इटालियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। अब आप कहेंगे सर राइम स्कीम क्या होती है, तो राइम स्कीम के बारे में बता दूं मैं आपको कि राइम स्कीम होती है राइम यानी काव्य। जैसे हिंदी में अपने तुक नहीं होता, आना पाना जाना, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी लाइन के अंत में कुछ ध्वनियों की राइम बनती है और वो अपन उसको क्लासीफाई करके ऐसे देखते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक इटालियन सोनेट है, हाउ डू आई लव थी है या हाउ डू आई लव यू। इसका अपन देखेंगे कि जो पहली लाइन है उसके लास्ट में लिखा हुआ वेज, यहाँ पर लिखा हुआ वेज, तो अपन ने इसको ए दे दिया। फिर हमने लिखा हाइट। अब मुझे बताओ वेज का हाइट से कोई कनेक्शन है क्या, ये राइम मिल रही है क्या है? वेज का रेज होता तो राइम मिल जाती, लेकिन वेज को ए दे दिया, फिर हाइट को अपन जो है बी देंगे, राइट। अच्छा, हाइट और साइट मिल रहा है क्या, दोनों की राइम मिल रही है ना, तो फिर साइट का अपन क्या देंगे बी, और फिर वेज का नीचे लिखा हुआ ग्रेस है ना, दोनों की दोनों सेम आ रही है तो फिर ए हो जाएगा इसको। तो अभी तक हमारी शुरुआत की 4 लाइनों में जो राइम स्कीम बनी है वो क्या बनी है, ए बी बी ए, क्योंकि वेज और ग्रेस हो गया ए और बीच में हाइट और साइट हो गया बी, तो ये बन गया। इसी तरह से अपन नीचे आगे देखेंगे, ये फिर से देखो डेज आया है, वेज की जगह डेज आया है, तो फिर से ए, और फिर लाइट और राइट ये दोनों किससे मैच खा रहे हैं, हाइट और साइट से खा रहे हैं, तो बी, और फिर डेज के बाद सबसे नीचे जो है
अपने 8वीं लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रेज। तो यहाँ आप देखेंगे कि राइम स्कीम ये होता है कि जो कविताओं का अंतिम जो ध्वनि होती है ना, उसको मिला लेना, अगर उसको मैच करके देखना, समान ध्वनि है तो समान लेटर दिए जाते हैं, और अलग 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 है तो अलग अलग जो है दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको राइम स्कीम समझ में आ गई होगी। तो इटालियन सोनेट की राइम स्कीम जो है वो है ए बी सी डी ई। लास्ट में आप देखेंगे अंतिम पंक्तियों में क्या होता है, सी डी ई। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट जो है फेमस इटालियन सोनेट कौन से है, जैसे हाउ डू आई लव यू एलिजाबेथ, ब्रेट ब्राउनिंग का लिखा हुआ है, ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है, ये इटालियन फेमस सोनेट है। अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट के बारे में। इंग्लिश सोनेट को दूसरा नाम है द शेक्सपियरियन सोनेट, इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा उससे अलग होता है, लाइनें इसकी भी 14 ही होती है, लेकिन थोड़ा अलग कैसे होता है कि इसमें चार लाइनों के 3 स्टेंजा होते हैं, चार लाइनों के 3 स्टेंजा होते हैं, जिसको क्वार्ट्रेन कहते हैं, क्वार्ट्रेंस कहते हैं। तो 4 लाइनों के, और 4 लाइनों के हिसाब से 12 लाइन हो जाएंगे। फिर लास्ट की जो 2 लाइनें बचेगी वो कंक्लूडिंग कपलेट कहलाता है, जो अंतिम 2 लाइनें जो निष्कर्ष निकालती है। अच्छा, इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी सी डी ई ई, इस तरह से इसकी राइम स्कीम होगी। तो अपन इसकी कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, कुछ क्या 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 इम्पोर्टेंट जो है वो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियर सोनेट के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो ट्रू लव जो है डेविड वुड के द्वारा लिखा हुआ है। अब ये आपके सामने देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ट्रू लव लिखा हुआ है। अब इसकी जो है राइम स्कीम देखते हैं। अब आइज है, आइज का हो गया ए, तो डी डियरेस्ट को दे दिया हमने बी। फिर आगे लिखा लाइज, तो आइज और लाइज दोनों सेम राइम है ना, तो दोनों का ए हो जाएगा, और डियरेस्ट और नियरेस्ट ये हो जाएगा बी बी। तो क्या बना, ए बी बन गया ऊपर से चारों तक। फिर नीचे लिखा हुआ बीइंग, ठीक है, बीइंग लिखा हुआ है, और फिर नीचे लिखा एवर, फिर सीइंग और नेवर। तो यहाँ पर देखेंगे बी सी हो गया। अच्छा, उसके बाद सी डी ई, इस तरह से ये होता रहेगा, यानी कि राइम को अपन को मिलाना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश सोनेट, ट्रू लव डेविड वुड का, और एक है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन विलियम शेक्सपियर का। आपको बता दूं, विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट टोटल लिखे गए हैं जो फेमस है। कितने सोनेट, 154। कुछ सोनेटर्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, सिडनी है, स्पेंसर है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन किट्स है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, ये कुछ फेमस जो है वो सोनेटियर रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलजी। एलजी का मतलब होता है शोक गीत। ये एलजी जो शब्द जो है वो ग्रीक शब्द एलेगस से बना है, जिसका मतलब होता है फ्यूनरल सॉन्ग। फ्यूनरल सॉन्ग, फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार होता है, तो फ्यूनरल सॉन्ग यानी शोक गीत जो किसी की मृत्यु पे गाया जाता है। अच्छा, एंड एलजी इज ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी विलाप करना, लेमेंटेशन, लेमेंटेशन होता है ना विलाप करना, किसी की मृत्यु के ऊपर जो विलाप करते हैं, रोते हैं, उसे एलजी कहते हैं, शोक गीत है, किसी की मृत्यु पे गाया जाता है। अच्छा, संग इन द मेमोरी ऑफ डेड वन, किसी की मृत व्यक्ति की याद में जो गाया जाता है। लेमेंटेशन, मॉर्निंग, ऐसे शब्द याद रखना आप। सोरोफुल सॉन्ग, आपको परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि जो किसी की मतलब मेमोरी के अंदर या किसी डेड वन की याद में जो दुख भरा गाना गाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो एलजी यानी कि शोक गीत। कुछ अच्छा, टोन ऑफ दिस जेनर इज प्लेंटिव, प्लेंटिव होता है दुख भरी। इसकी जो शैली होती है ना एलजी की, वो दुख भरी होती है, उसमें दुख प्रकट किया जाता है। अच्छा, फिर जिस व्यक्ति के बारे में दुख प्रकट किया जाता है उसकी तारीफ भी उसी में की जाती है, और अंत में जो दुख होता है, जो नुकसान होता है, उसको स्वीकार भी इसमें किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध एलजीज जो है शोक गीत जो रहे हैं कुछ प्रसिद्ध, जैसे जॉन मिल्टन का लिसिडास है, उसने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की जो है याद में उसने लिखा था, लिसिडास बहुत फेमस हुआ था। तो पीबी शेली का एडोनेसिस, ये जो है वो उसकी लिखा, उसकी रचना है एलजी वो। अब बात करते हैं ड्रामा के बारे में। एलजी आपको समझ में आ गया होगा, ये मॉर्निंग सॉन्ग, ओ कैप्टन माय कैप्टन, वॉल्ट विटमैन का ये भी फेमस रहा है। तो एलजी यानी शोक गीत। अब बात करते हैं ड्रामा की, नाटक।
इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने मंच पर प्रदर्शित किया जाने वाला एक साहित्यिक जो है रचना होती है, ड्रामा, नाटक, जो दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब इसकी क्या पहचान है? इसमें करेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एक एटमॉस्फेयर होता है, परिवेश, और इसका कोई ना कोई एक मैसेज होता है, कोई संदेश होता है जो उस नाटक के माध्यम से दिया जाना होता है। और वो कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? मंच पर, पोडियम, स्टेज पे। अच्छा, नाटक कितने प्रकार का होता है? कॉमेडी और ट्रेजेडी। अब ऐसा नाटक जो खुशी व्यक्त करता हो, जिसके अंत में इट डील्स विद द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, जीवन के जो है अच्छे पहलू के ऊपर ये प्रकाश डालता है। यानी कि कॉमेडी होती है, खुशी, मतलब जो हंसी आती है, फुल ऑफ लाफ्टर है ना, हंसी से भरपूर होता है। और एक होता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इट डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, जीवन के दुखद जो है पहलू पर ये प्रकाश डालता है। तो कुछ कॉमेडी के अंदर क्या क्या होता है कि रोमांटिक होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सेंटिमेंटल है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ऐसी कुछ कॉमेडी होती है जिसमें हंसी के जो है वो हंसी फूटती रहती है, दर्शक हंसते रहते हैं, वो कॉमेडी होता है। और जिसमें रोना करना वगैरह होता है, मतलब दुख भरी कहानी होती है, तो वो क्या कहलाती है? ट्रेजिडी जो ड्रामा होता है वो ड्रामा कहलाता है। तो ड्रामेटिस्ट यूजेस सम ड्रामेटिक डिवाइसेस, आयरनी, सोलिलोक्वी, सरप्राइज, इटीसी। अब जो नाटककार जो होते हैं वो जो आयरनी, जैसे मान लो, और ये जो किसी पे ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं, या व्यंग्य जो होता है, एकांत कथन, कई बार पात्र अपने मन में ही खुद में ही बात करता है, तो वो होता है। कुछ सरप्राइज होता है। ये इसकी क्या खूबसूरती होती है ड्रामा की। कुछ फेमस कॉमेडी मैं आपको बता देता हूँ। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की, या ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये दोनों कॉमेडी जो है वो विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस है। उसके साथ मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? ये एक साधारण और सबसे पुराना तरीका है गद्य लिखने का। गद्य लेखन का सबसे पुराना तरीका है, सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन। ये फ्लेक्सिबल नैरेटिव में लिखा जाता है। इसको कहानी भी कहा जाता है, टेल, कहानी, कथा, कहानी भी कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरी, लघु कहानी, लघु कथा। अच्छा, ये बहुत सरल तरीके से लिखा जाता है। बहुत लंबी चौड़ी घटनाएं या लंबे चौड़े पात्र वगैरह इसमें नहीं होते हैं। चंद पात्र होते हैं और कुछ जो है घटनाएं होती है जो क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है इसके अंदर। और शॉर्ट स्टोरी लिखा क्यों जाता है कि इसको डिज़ाइन टू एंटरटेन, इसको मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। ये जो पढ़ते हैं और पढ़ने के लास्ट तक ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लो ड्रामा वगैरह है, नॉवल वगैरह पढ़ते हैं, अपन पढ़ने भी अपन को बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरी होता है जिस दिन पढ़ते हैं उसी दिन ख़त्म भी हो जाती है। शुरू से अल्प समय में अपन को एंटरटेनमेंट हो जाता है, अपन को जो है अच्छा लग जाता है। अच्छा, ये कहानियाँ जो अधिकतर जो है प्रोज में लिखी जाती है, यानी कि गद्य भाग में लिखी जाती है, गद्य में लिखी जाती है। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत सारे पात्र नहीं होते हैं, बहुत सारी घटनाएं नहीं होती है। जबकि ड्रामा में हमने देखा था बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है ना, डायलॉग्स होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा पात्र और घटनाएं नहीं होती है। कुछ बहुत सारी जो इसमें इंसिडेंट जो होते हैं और वो अपने केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अच्छा, कहानी का जो प्लॉट है, जो पटकथा है, वो कॉमिक भी हो सकती है, ट्रेजिक भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, हाँ, हास्यास्पद हो सकती है। ऐसी बहुत सारी जो है इसके रूप अलग अलग होते हैं। कुछ फेमस जो शॉर्ट स्टोरी बता दूं मैं आपको। अभी 12th क्लास में अंदर जो है द ड्रॉट, यानी शरद चंद्र चटर्जी का एक शॉर्ट स्टोरी है गफूर के बारे में, वो कहानी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, द नेकलेस है, कंठहार, ये भी एक स्टोरी है। द गिफ्ट ऑफ मैजई, ओ हेनरी का गिफ्ट ऑफ मैजई जो है वो भी एक शॉर्ट और स्टोरी की जी फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, पुनः बता दूं, सोनेट दो प्रकार के, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट के अंदर ऑक्टेव, सेस्टेट दो पार्ट होते हैं, जो कि इंग्लिश सोनेट के अंदर जो है 4 लाइनों के 3 पार्ट होते हैं और 1-2 कपलेट होता है। सोनेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है। राइम स्कीम जो है इटालियन सोनेट की और इंग्लिश सोनेट की दोनों की अलग अलग होती है। एलजी का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत जो किसी की याद में, मॉर्निंग विलाप में, या किसी मॉर्निंग है ना, MOURNING,
मॉर्निंग होता है विलाप, लेमेंटेशन यानी कि किसी का रोना, किसी की याद में जो गाया जाता है वो लेमेंटेशन, वो जो शोक गीत होता है। ड्रामा बता दूं आपको कि इसके अंदर पात्र होते हैं, घटनाएं होती है, डायलॉग होता है, एटमॉस्फेयर होता है, दर्शकों के सामने, मंच के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा दो प्रकार का होता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी पॉजिटिव लाइफ, लाइटर साइड ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, जबकि ट्रेजेडी जो है जीवन के दुखद समय के बारे में बताता है। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो शॉर्ट स्टोरी, लघु कहानी, लघु कथा कहानी ये होती है जो छोटी कहानी होती है, उसमें ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं, कोई एक दो पात्रों के आसपास ही कोई चीज़ घटनाएं होती है और छोटी होती है, प्रोज स्टाइल में ये लिखी जाती है और जो है कम कम शब्दों में ये जो है ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।